हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे नीट 2025 के जो केमिस्ट्री के सॉल्यूशन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय अ हाइड्रोजन एटम व्हेन इट अंडरगोज n इज इक्वल्स टू 2 टू n इज इक्वल्स टू 3 एंड n इज इक्वल्स टू 4 टू n इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वेवलेंथ का वो ये है। ठीक है, ठीक है, ये देखो यहाँ हमारे पास फॉर्मूला है, ये वेव नंबर के फॉर्म में है, तो ये 1/λ इज इक्वल्स टू होगा ये कांस्टेंट के 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास n इज इक्वल्स टू 3, यहाँ पे हमारे पास है n इज इक्वल्स टू 2 टू 3 और 4 टू 6। ठीक है, तो n इज इक्वल्स टू n1 इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2, n2 इज इक्वल्स टू 3, ये वैल्यू हम लोग इसमें रखेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 1/λ1 इज इक्वल्स टू k और यहाँ पे 1/4 माइनस 1/9। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड है n इज इक्वल्स टू 4 टू 6, तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू n1 इज इक्वल्स टू 4, n2 इज इक्वल्स टू 6, तो यहाँ से मिलेगा 1/λ2 इज इक्वल्स टू k और 1 बाई यहाँ पे होगा 16 माइनस 36। ठीक है, अब यहाँ पे रेशियो फाइंड करेंगे λ1 तो यहाँ से मिलेगा, देखो यहाँ से λ1 डिवाइडेड बाई λ2 इज इक्वल्स टू 36/5 इंटू, और यहाँ से हमें मिलेगा 36 इंटू 16 और यहाँ पे 20। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिला रेशियो 1/4। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा 1/4, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, तो देखो पहला स्टेटमेंट हमारे पास है अनलाइक गैलियम दैट हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, सीजियम हैज़ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, सीजियम का लो होता है। ठीक है, मेटालिक बॉन्डिंग की वजह से, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, उसके बाद सेकंड देखो ऑन पॉलिंग स्केल द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यूज ऑफ नाइट्रोजन एंड क्लोरीन आर नॉट सेम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पॉलिंग स्केल पे देखो यहाँ से हम ये पॉलिंग स्केल है, इस पे देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू नाइट्रोजन के लिए 3 है और क्लोरीन के लिए भी 3 है। ठीक है, तो दोनों इक्वल है, इसका मतलब कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। ठीक है, तो सेकंड वाला बी वाला रॉन्ग है। फिर थर्ड देखो आर्गन पोटेशियम K+Cl- कैल्शियम 2+ और सल्फर 2- आल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले है आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, फिर है पोटेशियम K+, तो देखो यहाँ पे पोटेशियम का होता है 19 -1 चार्ज। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्लस चार्ज आया है, तो टोटल हो गया 18। ठीक है, उसके बाद एल्युमिनियम सॉरी उसके बाद Cl-। ठीक है, तो 17 + 1 इज इक्वल्स टू 18 इलेक्ट्रॉन। फिर है कैल्शियम 2+, तो कैल्शियम का होता है 20, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए हैं तो -2 कर दो 18। फिर सल्फर 2-। ठीक है, सल्फर का होता है 16, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो आ गया है 18। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, फोर्थ वाला देखो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पीज ऑफ सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है, यहाँ पे देखो हमारे पास फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू देखो सबसे ज़्यादा सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में सबसे ज़्यादा है सिलिकॉन की। ठीक है,
तो सबसे ज़्यादा तो सिलिकॉन की। उसके बाद देखो फिर है सेकंड पे मैग्नीशियम की, ठीक है, तो हो गया मैग्नीशियम। फिर उसके बाद एल्युमिनियम और सबसे कम है सोडियम की, ठीक है। तो देखो यहाँ से ऑर्डर मिला है सिलिकॉन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोडियम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा सिलिकॉन, उसके बाद मैग्नीशियम है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ वाला देखो, एट द एटॉमिक रेडियस ऑफ सीजियम इज ग्रेटर देन द लिथियम एंड रुबिडियम। ये भी ट्रू है, क्योंकि जब हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो रेडियाई इंक्रीज होती है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती हैं, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखो ट्रू कौन कौन सा है, ए, सी और ई, ठीक है। तो ए, सी, ई मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट है, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू, ठीक है। तो देखो लिस्ट वन में हमारे पास आयन्स हैं, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, लेड और एल्युमिनियम आयन है। और लिस्ट टू में है ग्रुप नंबर इन केटायन एनालिसिस, ठीक है। जब हम लोग सॉल्ट एनालिसिस करते हैं तो ये सॉल्ट किस ग्रुप के ये बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास देखो ग्रुप नंबर, ये देखो लेड ग्रुप टू में है, ठीक है। उसके बाद एल्युमिनियम ग्रुप थ्री में है, कोबाल्ट है ग्रुप फोर में और मैग्नीशियम है ग्रुप सिक्स में, ठीक है। तो देखो यहाँ से मैच करेंगे हम लोग, बी वाला होगा फोर्थ। तो देखो बी का फोर्थ इन दोनों में है, ए का थर्ड होगा और लेड था सी का ग्रुप टू, ग्रुप वन, ठीक है, सी का वन। इसका मतलब कि जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ठीक है। ये मैग्नीशियम ग्रुप सिक्स में है, कोबाल्ट फोर्थ में है, एल्युमिनियम थर्ड में है और लेड फर्स्ट में है, ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे सेकंड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट पी इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक एल्कीन गिवन है, इसकी रिएक्शन करना है HBr बेंजोइल पर ऑक्साइड से, ठीक है। तो ये है एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। तो देखो यहाँ पे हमारे पास होगा इस तरह का, हमारे पास एक स्ट्रक्चर गिवन है, इसकी रिएक्शन करना है HBr से इन द प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा Br, ठीक है। उसके बाद फिर हमें करना है रिएक्शन KCN से, ठीक है। तो हम फिर KCN से रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा नाइट्राइल, ठीक है। उसके बाद देखो रिएक्शन करनी है NaHG इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा प्राइमरी अमाइन, ठीक है, CH2NH2, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन है। तो देखो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन हो गया फर्स्ट वाला, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद देखो फिफ्थ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एनर्जी एंड रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस एंड लिथियम 2+R, ठीक है। तो देखो ये कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, तो देखो फॉर्मूला होता है यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मूला देखो होता है एनर्जी का और रेडियस का फॉर्मूला, ठीक है। ये एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक, और ये है रेडियस का फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो सबसे पहले HE प्लस के लिए N इज इक्वल्स टू, सबसे पहले देखो Z इज इक्वल्स टू 2 होगा, N इज इक्वल्स टू 1, इसकी वैल्यू हम लोग रखेंगे तो यहाँ से एनर्जी मिल जाएगी हमें -2.18 इंटू 10⁻⁻18 और यहाँ से 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एनर्जी, और यहाँ से रेडियस इज इक्वल्स टू 52.9 इंटू N स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ये रेडियस का फॉर्मूला है।
इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा एनर्जी इज इक्वल्स टू -19.62 इंटू 10⁻⁻18 जूल, ठीक है। ये लिथियम 2+ के लिए है। तो देखो ये सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हो गया करेक्ट 1, ठीक है। इस तरह से हम सबका फाइंड कर सकते हैं, सबके लिए फॉर्मूला सेम है, ठीक है।